Hello everyone, welcome back to class of physics by Deeparsan. Student, today's new chapter, new topic, refraction of light through the prism. What is the meaning of prism? आपको पता होगा प्रिज्म क्या होता है. प्रिज्म एक प्योर होमोजीनियस सब्सटेंस का बना हुआ एक ग्लास का एक प्रिज्म होता है जिसमें तीन जो शेप होते हैं वो आपके रेक्टेंगल साइज के होते हैं जो मैंने लिखा हुआ ऑलरेडी, और दो ट्रायंगल शेप होते हैं. जरा ध्यान देते हैं. एक तो ये रेक्टेंगल हो गया, ये पहला पार्ट, ये रेक्टेंगल है, दूसरा ये रेक्टेंगल है, दो रेक्टेंगल ये, तीसरा प्लेन सरफेस नीचे पे होगा. तो देयर आर थ्री रेक्टेंगल एंड टू ट्रायंगल. एक फर्स्ट फेस ये है और जस्ट अपोजिट दूसरा फेस है. अब करना है ऐसा क्या है, अब ये जो रिफ्लेक्टिंग जो आपके है सरफेस जो रेक्टेंगल शेप है और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो कुछ एंगल पर है उस एंगल को बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म. इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म. ये पॉइंट ए है मगर ये ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म है. कंफ्यूज मत होइएगा. तो ये दोनों जो सरफेस है इनको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग फेस. लाइट यहां जाएगी, अंदर जाके यहां से निकल जाएगी. इस तरीके से निकलेगी या नहीं निकलेगी वो डिपेंड करेगा उसकी क्वालिटी पर, ठीक है. और क्रिटिकल एंगल तमाम चीजें होती है उसमें. अब इन दोनों फेसों को कुछ एंगल पर रखा था, वो एंगल हमारा ए था, ये एंगल था हमारा रिफ्लेक्टिंग एंगल या एंगल ऑफ प्रिज्म. इसके बाद ये जो फेस है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल सेक्शन. तो हमारे पास प्रिज्म में कुछ जानने वाली चीजें इतनी ही थी. अब हम एक काम करते हैं, आपको टॉपिक वाइज आगे चीजें पढ़ाते हैं. तो पहला हमारा टॉपिक है मिनिमम डेविएशन फाइंड करना. क्या फाइंड करना? मिनिमम डेविएशन. चलिए देखते हैं. मिनिमम डेविएशन. तो आपके पास क्वेश्चन ये है कि मिनिमम डेविएशन, ठीक है, थ्रू ग्लास प्रिज्म. ठीक, मतलब ये डेविएशन समझते हो आप लोग. लाइट जब अपने पाथ से थोड़ी सी डेविएट होती है तो उसी को बोलते हैं डेविएशन. हमें निकलना मिनिमम डेविएशन. बहुत सिंपल से प्रूविंग है. जो ये प्रूविंग है आपकी क्लास 10th और 12th दोनों साइड मिलेगी, इसलिए ध्यान दीजिएगा. तो मान लीजिए आपके पास ये एक प्रिज्म है, ये प्रिज्म हो गया. इस प्रिज्म का नेम दे देते एबीसी. तो अब प्रिज्म क्योंकि 3D होता है तो हम यहां पर कैसे बनाएंगे, एक सेक्शन ले लेंगे जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल सेक्शन. वही ले लिया हमने. अब यहां से एक लाइट डाली. वो लाइट कैसी लाइट है? आपकी लाइट दो तरह की हो सकती है, मोनोक्रोमेटिक या व्हाइट लाइट. मोनो मीन सिंगल कलर. अगर कोई सिंगल कलर की लाइट लेते हैं जैसे सोडियम लाइट है, ब्लू लाइट है, ग्रीन लाइट है, एक सिंगल कलर की लाइट होगी उसे बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक. और जब एक से ज्यादा होगी जैसे 7 कलर वाली लाइट होगी तो उसे बोलेंगे हम लोग व्हाइट लाइट. तो जिसमें 7 कलर है वो व्हाइट लाइट है. जो सूर्य से डायरेक्ट लाइट आ रही है वो हमारी व्हाइट लाइट है, ठीक. और जो सोडियम आपकी है वो येलो लाइट होती है. तो मान लीजिए आपने यहां से मोनोक्रोमेटिक लाइट डाली और वो लाइट क्या हो गई, एंटर करी और बाहर से ऐसे निकल गई इस तरीके से, ठीक. तो आपको बता दें थोड़ा सा और हम उसको डिवाइड करना चाहते हैं. हाँ, तो ये जो लाइट है ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टिंग लाइट है, और ये लाइट जो आपकी है क्या है, इमर्जेंट लाइट है. इंसिडेंट, रिफ्लेक्टिंग और ये इमर्जेंट लाइट. अब क्या करते हैं कि ये लाइट इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टिंग है. और आपको पता है कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है तो लगता है स्नेल्स लॉ. और उस स्नेल्स लॉ को लगाने के लिए आपको पता है फॉर्मूला n बराबर साइन आई बाई साइन आर होता है. उससे पहले और था नॉर्मल. याद है, कोई इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टिंग लाइट और नॉर्मल तीनों लाइन में प्लेन करते हैं, एक लाइन में होते हैं. तो जरा ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताने जा रहे कुछ चीज. आप क्या करिए, एक नॉर्मल खींचिए. नॉर्मल हमेशा इस प्लेन के इस सरफेस के, ये जो देख रहे हैं इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है. स्केल से गलत मत करिएगा. ये देखिए बिल्कुल परपेंडिकुलर, ठीक. इसी तरह इस सरफेस से भी लाइए परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर आया. अब ये जहां कट रहे हैं, ठीक है, ये कुछ एंगल इसको भी मान लेंगे हम लोग. अगर ये एंगल आई है तो ये वाला R1 मान लीजिए, ये वाला R2, और इमर्जेंट को हमने E ले लिया है. किसी किसी बुक में I डैश लेते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है. तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा एंगल ऑफ इमर्जेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दूसरे सेक्शन का या दूसरे सरफेस का. अब डेविएशन क्या होता है? लाइट जा कहां रही थी, देखा जाए तो अगर इसको स्ट्रेट खींचेंगे तो लाइट जा ऐसे रहती,
लेकिन पहुंच कैसे गई, कुछ इस तरीके से। तो ये जो एंगल आया आपके पास इसे बोलते डेल्टा, दिस इज द डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। मगर हमें मिनिमम फाइंड करना है तो मिनिमम की कंडीशन होती है, वो बताएंगे आपको। लेकिन एक काम करते हैं, इस एंगल को मानते डेल्टा वन, छोटा दिखाई देगा, और ये वाला हो जाएगा डेल्टा टू। हमको डेल्टा वन और डेल्टा टू निकाल सकते हैं। डेल्टा वन की वैल्यू है आई माइनस आर वन और डेल्टा टू की वैल्यू ई माइनस आर टू। देखिए जरा, ये पूरा अगर आई है तो ये पूरा भी आई होगा, और पूरे में से अगर इतना माइनस कर देंगे तो ये निकल आएगा। तो यहां से अगर देखेंगे तो फ्रॉम फिगर में क्या दिखाई दे रहा आपको कि डेल्टा जो वन है वो आई माइनस आर वन है, एंड डेल्टा टू जो है वो आई माइनस आर टू है। ठीक, यानी डेल्टा वन और डेल्टा टू निकाल लिया। अब थ्योरम ऑफ एक्सटीरियर एंगल की अगर देखे बात करें तो हम पहले नेमिंग कर दे ए बी सी, और ये मान लो लाइट पी, ये पॉइंट क्यू, ये पॉइंट आर, ये एस। पी क्यू और एस एक लाइट बी है और क्यू आर एक पॉइंट बी है, और इसे मान लिया हमने डी और इसे मान लिया हमने ई, ये पॉइंट मान लिए। तो हमें कुछ नहीं करना है, दो ट्रायंगल लेना है और एक क्वाड्रिलेटरल लेना है, बस हो जाएगा। कैसे, तो जरा ध्यान देना, ये एंगल ऑफ ए हो गया प्रिज्म का। तो एक देखिए ट्रायंगल ये बनना डी क्यू आर, दिखाई दे रहा है आप लोगों को ऐसे, पी क्यू आर। तो यहां हम लिखने जा रहे हैं फ्रॉम ट्रायंगल डी क्यू आर। ठीक, इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको कि बाहर का जो एंगल है वो अंदर के दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है। ये थ्योरम है एक्सटीरियर एंगल की। तो बाहर का एंगल अंदर के दोनों एंगल के सम के इक्वल हो गया, और डेल्टा वन और डेल्टा टी वैल्यू फाइंड कर चुके, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। तो डेल्टा इक्वल टू डेल्टा वन की वैल्यू ये है आई माइनस आर वन प्लस डेल्टा टू की वैल्यू आई माइनस आर टू। ठीक है, यहां पर आई नहीं था, ई था, सॉरी, ये ई लीजिए क्योंकि ये है ना इमरजेंट, आई माइनस आर वन और ई माइनस आर टू, तो डेल्टा टू, ये डेल्टा वन। अच्छा, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे कि थोड़ा सेट करने के बाद आई प्लस ई एक ब्रैकेट में माइनस कॉमन आर वन प्लस आर टू दूसरे ब्रैकेट में, इसको ब्लॉक कर देते हैं, काम आएगा हमारे। इक्वेशन नंबर हो गया फर्स्ट। तो हमने एक ट्रायंगल ले लिया। अब एक ट्रायंगल देख रहे हो नीचे क्यू ई आर वाला, ये क्यू ई आर। तो किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो आर वन प्लस आर टू प्लस ये एंगल ई मान लीजिए, तो आर वन प्लस आर टू प्लस ई इक्वल टू 180 डिग्री। तो फ्रॉम ट्रायंगल क्यू ई आर वो क्या आ जाएगा कि आर वन प्लस आर टू प्लस ई जो है वो 180 डिग्री के इक्वल है। इसको भी ब्लॉक करके चलते हैं, ये आ गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक, बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं, अब हमने बोला तो दो ट्रायंगल ले लेंगे, एक लेंगे क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल, ये देखिए ऊपर पूरा दिख रहा है। तो यहां पर क्या होता है कि इसका तरीका ये होता है, देखिए एक साइड ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल है पूरा। क्वाड्रिलेटरल जिसे बोलते हैं, ट्रायंगल नहीं बोलते, क्वाड्रिलेटरल, सॉरी। अब ये लीजिए, अब इसमें क्या होता है, ये एंगल और ये एंगल, यानी सामने का जो एंगल का सम है, ये एंगल और ये एंगल, यानी एंगल ए और एंगल ई का जो सम है, यानी ए प्लस बी, और ये जो एंगल है, ये जो एंगल, इनका सम सेम होगा। आपको दिखाई दे रहा है ये सरफेस और ये सरफेस परपेंडिकुलर, तो 90 डिग्री ये है। इसी तरह ये सरफेस परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री ये है, इस तरीके से। तो ए प्लस ई इक्वल टू 90 प्लस 90, ध्यान दीजिएगा, ए प्लस ई इक्वल टू ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री पर है ये, तो 90 प्लस 90 हो जाएगा 180। तो फ्रॉम, तो हमने बोलते क्वाड्रिलेटरल का सिंबल ऐसे बना दिया हमने, ए क्यू ई आर। चेक करिए जरा, ये ए, ये क्यू, ये ई, ये आर। तो फिर से, तो ए प्लस ई इक्वल 90 प्लस 90 यानी 180 डिग्री, डायरेक्ट लिख दिया है। हमारे पास ये तीन इक्वेशन होंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इन तीन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और यहां से आई और आर की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, देखिए, क्या ए प्लस ई इक्वल टू 180 डिग्री और आर वन प्लस आर टू प्लस ई इक्वल टू 180, दोनों इक्वल 180 के हैं, तो इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। जब ये दोनों इक्वल होंगे तो ई कैंसिल हो जाएगा, तो आर वन प्लस आर टू ए के बराबर आ जाएगा। तो हम यहां लिखने आ रहे हैं कि सॉल्व द इक्वेशन 2 and 3 वी गेट, चेक करिए, 180 इक्वल, ये पूरा टर्म इसके इक्वल होगा, ई कैंसिल होगा, तो आ जाएगा आर वन प्लस आर टू इक्वल ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब इस वैल्यू को उठाकर रखते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। देखिए आर वन प्लस आर टू मिल गया,
तो उसकी जगह ए आ जाएगा। तो पुट 4 इन फर्स्ट, ये 4 को मैंने फर्स्ट में पुट कर दिया है। तो डेल्टा इक्वल आई प्लस ई माइनस R1 प्लस R2 इक्वल टू ए। तो यहां लिख दीजिए ए, ये आ गया ए। यहां से आई प्लस ई कितना जाएगा, तो यहां से आई प्लस ई इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा प्लस ए। एक हमारे पास इक्वेशन ये बन इक्वेशन नंबर 5। अब हमें 4 और 5 का यूज करना है। तो पहले आप इसको देख लीजिए, फिर से एक बार बता दे रहे हैं। एक लाइट गई, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट यहां से गई और ये स्ट्रेट जाके इधर निकल गई। ये आपने नॉर्मल खींचा, नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर का, गलती मत करिएगा, कुछ बुक में गलत हो जाएगी कभी। तो ये और ये परपेंडिकुलर है, तो ये आई है, तो ये आपका R1 है और ये E है, तो नीचे वाला R2 है। मगर आपने आगे बढ़ाया, इसको पीछे किया तो निकल गया डेविएशन, जिसको बोलते हैं डेल्टा। अगर ये डेल्टा है तो इसे डेल्टा 1, इसे डेल्टा 2 मान लो, और डेल्टा 1 की वैल्यू I माइनस R1 और डेल्टा 2 की वैल्यू I माइनस R2 निकाल के दो ट्रायंगल लेंगे DQR। एक ट्रायंगल ये है, एक नीचे ट्रायंगल है DQR, ये देखिए ये ट्रायंगल, नीचे QER ये ट्रायंगल। तो दो ट्रायंगल लिए, एक ट्रायंगल ये, ट्रायंगल ये, और एक लिया आपने क्वाड्रिलेटरल, ठीक, यहां से। तो उसका लॉजिक लगा दिया। लगाने के बाद सारी वैल्यू पुट करने के बाद हमें दो इक्वेशन मिली, इक्वेशन नंबर 4 और 5। अब इसका यूज करते देखिए कैसे, ठीक। ये सब इक्वेशन जो बनी है न्यूमेरिकल के लिए काम आती हैं, ठीक। अब क्या करते हैं हम लोग, फॉर लिखा है मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन कंडीशन होती है इसकी। मिनिमम डेविएशन के लिए मिनिमम ये तब होगा जब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो I इक्वल E हो जाए, है ना। तो इफ I इक्वल E एंड R1 और R2 भी इक्वल हो जाए, तो R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R हो जाए, यानी R1 और R2 को R के इक्वल मान लीजिए, I और E दोनों इक्वल हो गया। देन डेल्टा डेल्टा नहीं रहेगा, डेल्टा उससे निकल जाएगा मिनिमम, यानी ये दोनों एंगल इक्वल हो जाए, ये दोनों एंगल हो जाए, तो डेल्टा बहुत छोटा हो जाएगा। मतलब ऐसा मान के चलिए, अगर इस कंडीशन पे 40 डिग्री है, 40, अगर ये 40 डिग्री है और अगर ये कहीं हो जाए, दोनों बराबर हो जाए, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, तो ये 40 से सीधे 4 डिग्री पर आ जाएगा, 40 से सीधे 4 पे। सोचिए कितना कम होगा, इसीलिए बोलते हैं मिनिमम बोलते हैं। तो अब एक काम करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, पुट अबव वैल्यूज इन इक्वेशन। कौन कौन सी इक्वेशन है हमारे पास, एक 4 एक 5 है, 4 एंड 5। तो जब 4 को सॉल्व करते हैं तो देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। चलिए इसको देखते हैं। R1 की जगह R लिखा, R2 की जगह R लिखा, तो R प्लस R बराबर A, तो 2R बराबर A, तो R बराबर A बाई 2। तो आफ्टर सॉल्विंग R इक्वल टू A बाई 2 आएगा। ध्यान देना R1 R2 R के इक्वल है, R इक्वल टू A, तो 2R इक्वल टू A, तो R इक्वल टू A बाई 2। ओके, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5। चलिए 5 पाते यहां पर, तो I प्लस I कर दीजिए 2I, ये हो गया 2I। अब 2I और 2 गया नीचे, तो ध्यान दीजिएगा I और I 2I। चलिए 2I इक्वल टू डेल्टा मिनिमम की जगह M हो जाएगा प्लस ए, अरे लिखा है ना यहाँ पर I इक्वल E, R1 R2 R के बराबर, और डेल्टा डेल्टा नहीं डेल्टा M हो जाएगा, तो इसीलिए डेल्टा भी क्या कर दिया हमने, M कर दिया। तो ये 2 को कर दीजिए अपॉन में, 2 अपॉन में आ गया। एक वैल्यू मिली हमको ये I ये R, ये फॉर्मूले, ये सब फॉर्मूले काम आएंगे तुम्हारे। अब हम क्या करते हैं, अब हम जानते हैं स्नेल्स लॉ, इस वैल्यू को स्नेल्स लॉ में सेट कर देते हैं, ठीक। अब हमें इस फिगर की जरूरत अभी नहीं है, इसको भी रख पड़ते हैं ताकि स्पेस मिल जाए और आपके लिए काम बन जाए। तो वी नो दैट फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ ने क्या बोला था कि भाई n इक्वल टू होता है साइन I बाई साइन R। तो साइन I की वैल्यू कितनी है, डेल्टा M प्लस ए बाई 2, डेल्टा M प्लस ए बाई 2, और साइन R कितना है, R है a बाई 2। चेक करिए ये, तो ये फॉर्मूला बन गया किसके जो बराबर है, जो n के इक्वल है। अच्छा, कंडीशन एक और लेते हैं, इफ साइन इज स्मॉल, अगर साइन की वैल्यू बहुत छोटी हो, मतलब 10 डिग्री 6 डिग्री 5 डिग्री ऐसे हो,
तो उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, साइन इज स्मॉल कैन बी नेग्लेक्टेड, कैन बी नेग्लेक्टेड। नेग्लेक्ट करिए जरा, तो एन इक्वल टू साइन कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, डेल्टा एम प्लस ए बाई टू अपॉन ए बाई टू, टू टू कैंसिल हो गया, बचा डेल्टा एम प्लस ए अपॉन ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो एन ए इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए आया, ए उधर शिफ्ट हो गया तो हो गया एन ए माइनस ए, और उधर बचा डेल्टा एम। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ए कॉमन आ जाएगा, तो यहां से ए कॉमन आ गया, तो डेल्टा एम इक्वल टू बचा एन माइनस वन इंटू ए। ये फॉर्मूला आया मिनिमम डेविएशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ प्रिज्म के रिलेशन में। तो न्यूमेरिकल्स में कभी अगर आपको डायरेक्ट एन दे दें, ए दे दे, एन यहां पर क्या है, एन यहां पर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, और डेल्टा एम आपको पता है मिनिमम डेविएशन है, और ए क्या एंगल ऑफ प्रिज्म है। तो इतना हो गया आपके पास। अब छोटी छोटी दो चीजें और बची है, इसको मैं पढ़ा देते लगे आप, ठीक, समझ गए होंगे आप लोग, रफ कर रहा हूं मैं। अब नेक्स्ट हेडिंग आती है ग्राफ बिटवीन आई एंड डेल्टा एम, या आई एंड डेल्टा। तो सिंपल से ग्राफ है, इसको आपको लर्न ही करना पड़ेगा, तो याद कर लीजिएगा अच्छे से। तो ध्यान देना आप लोग, ये एंगल आपको हमने बना दिया, ये है आई और ये है डेल्टा। तो बस कुछ नहीं करना, आप ऐसे कर दीजिएगा, क्योंकि इसका डेरिवेशन कुछ भी नहीं है, ठीक है, ऐसे। ये आपके हमेशा काम आएगा, 12th में भी ऐसे रहेगा, 10th में भी ऐसे रहेगा। ये जो आपका एंगल है, ये एंगल, तो ये मिनिमम ये आपका हो गया आई, और ये मिनिमम डेविएशन डेल्टा एम हो गया, ठीक। तो आई डेल्टा कर्व है ये, दिस इज द आई डेल्टा कर्व, ठीक। और यहां पर हमारे पास ये जो आपका देख रहे हैं डेल्टा एम है, डेल्टा मिनिमम, इधर ये डेल्टा मिनिमम हो गया। और अब बात करते हैं हम लोग किसकी, आई की। थोड़ा सा ग्राफ गड़बड़ हो गया कुछ लगता है, ये आई, इसको आई कैसे कर लीजिए, ये वाला डेल्टा एम, सॉरी डेल्टा एम, ये वाला, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये डेल्टा एम है। तो ये जो जा रहा है, ये जो आपको मिला ऊपर, ये पॉइंट ऊपर जाने पर डेल्टा मिनिमम हो गया, और ये आपका इस एंगल पे आई आ गया। तो बस आप ये बना दीजिए, ये आई, ये डेल्टा, बस ग्राफ बन जाएगा। एक नंबर पे भी पूछ लेते आपसे, इतना हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इतने रखिए आज के लिए, और जो भी डाउट हो तुरंत पूछेगा प्लीज। थैंक यू सो मच, बाय बाय।